हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जैसे कि आप लोग को पता है, उत्तराखंड पीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। उसके लिए हम लोग एक कोर्स लॉन्च करें। कोर्स में होगा क्या? कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक उत्तराखंड स्पेशल, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कोई भी एग्ज़ाम तैयारी करने से पहले हमें सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर देखना होता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस हमने देखा, तो देखा कि उत्तराखंड स्पेशल जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने टफ नहीं आते, आसान आते हैं, बट बहुत ज़्यादा आते हैं। कैसे? अगर 2016 का पेपर देखें तो 34 क्वेश्चन आए हैं सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड स्पेशल से। अगर आपको उत्तराखंड स्पेशल नहीं पता होगा तो उस 34 में से आप एक दो क्वेश्चन आप कर लोगे, थोड़ा सा जो आपका और भी नॉलेज होगा उससे, मतलब 4-5 कर सकते हो, लेकिन बाकी 30 क्वेश्चन आपसे नहीं ही लेंगे। ठीक है, तो इनको करने के लिए हमने सोचा है कि हम लोग उत्तराखंड स्पेशल का एक किताब करते हैं। उत्तराखंड के स्पेशल में कौन कौन से एक किताब मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको हम कवर अप करेंगे। इसको कवर करने से हमारा उत्तराखंड स्पेशल का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके अलावे हम गवर्नमेंट वेबसाइट का यूज करेंगे ताकि उत्तराखंड से स्पेशल करेंट अफेयर्स भी हमें मिलता रहे। वेबसाइट से साथ साथ हमारी ऑथेंटिसिटी भी बना रहे। विकिपीडिया का यूज करेंगे, कुछ और वेबसाइट का यूज करेंगे ताकि हमारा उत्तराखंड स्पेशल काफ़ी मतलब एक अच्छा से तैयार हो। उसके अलावे और क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2150 में से 34 क्वेश्चन आए थे उत्तराखंड स्पेशल से, और हमारा कट ऑफ तो पता ही है, पिछले वीडियो में मैं डिटेल में बता चुका था, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे हमने सोचा कि कौन से टॉपिक से, कौन से चैप्टर, कौन से बुक से हमारा कवर अप हो जाएगा। तो एक तो उत्तराखंड स्पेशल की किताब आपको करनी होगी। उसके अलावा क्राउन क्राउन या एक किताब है लूसेंट, लास्ट समय में के लिए, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बुक। और अगर आपको टाइम मिलता है तो जीएस पॉइंटर, सबका वीडियो आपको मिलेगा। और ये भी आपको मैं बताते चलूँगा, मैं टारगेटेड प्लान दूंगा। ठीक है, और ये क्योंकि आपको मैं अभी आने वाले 1-2 दिन में जो 2 पेपर आए हैं ना, 2012 और 2016, उसको डिटेल में एनालाइज करके डिटेल में एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। क्योंकि देखो, भले ही क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, उसके साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस करेंगे उससे काफ़ी ज़्यादा रिपीट होगी। ठीक है ना, तो उसको हम कवर अप करेंगे। तो ये तीनों और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस डिटेल में। ठीक है ना, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, उसके साथ 4-5 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दिया, कुछ स्टैटिक से लिंक किया, कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर से लिंक किया। इसको करने के लिए आपको पे करना होगा 999, लेकिन इसमें भी अभी ऑफर है। अगर 25 फैब से पहले ज्वाइन करते हो तो आपको सिर्फ 699 पड़ेगा। लेकिन अगर कोई और चाहता है, जैसे मान लो कोई बिहार का, कई सारे लड़के, यूपी के, एमपी के लड़के जो साथ में साथ क्योंकि अपने स्टेट वाले एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको घटना चक्र को रिवाइज करना है। घटना चक्र को रिवाइज करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन घटना चक्र आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो, साथ लोगे तो आपको प्राइस पड़ेगा 1899। ठीक है, मतलब 1000 प्लस 1000 इसका है, 2000 में डिस्काउंट मिलेगा 100। इसमें भी अगर आपको पहले लेते हो 25 फेब से तो 1499 से पड़ेगा। आपको इन दोनों नंबर पे मैसेज करना है, पता करना है। अभी हम आपको उत्तराखंड स्पेशल के बेसिक क्वेश्चन हैं, बेसिक बातें हम डिस्कस करते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी डाउट हो इस नंबर पे मैसेज करना। चलिए, बेसिक आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है भारत का मैप। यहाँ पे आता है, दिखेगा आपको उत्तराखंड। उत्तराखंड और यूपी पहले साथ साथ थे। यूपी से एक राज्य कट के अलग हुआ। राज्य कौन सा राज्य? वो राज्य जो हिमालय के फुट के पास था। उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि भी बोलते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे टेम्पल इसमें पता चलेगा, बहुत सारे टेम्पल यहाँ पे, लिटरली ये देवभूमि है। टेम्पल आपको इतना ज़्यादा मिलेगा, इतना ज़्यादा टेम्पल आपको बहुत कम राज्य में मिलेगा। ठीक है ना, वो अलग बात है कि साउथ इंडिया के एक जगह है जिनको हम बोलते हैं टेम्पल्स, सिटी ऑफ टेम्पल्स, लेकिन इनको देवभूमि बोला जाता है। बहुत ही ज़्यादा टेम्पल है उत्तराखंड में मिलते हैं। तो यूपी का एक पार्ट है जिसको 15 नवंबर, जैसे अब 15 नवंबर नहीं, 3 डेट आप लोग याद रखना। एक को बोलते हैं
एक डेट का नाम है 1 नवंबर, 9 और 15। 1 नवंबर को इस 2000 में है ना, 2000 में 3 राज्य बना। एक राज्य का नाम था झारखंड, सेकंड का नाम था उत्तराखंड और थर्ड का नाम था छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर को, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 को झारखंड। एक चीज और याद रख लेना आपको कि आप लोग बोलेंगे भैया पहले तो हम लोग उत्तरांचल बोलते थे ना, ये उत्तराखंड कब से हो गया? उत्तराखंड हुआ इन 2007, 1 जनवरी 2007। इससे पहले हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे? उत्तरांचल। हम लोग उत्तराखंड बोलने लगे, यानी नदन पार्ट है इंडिया का। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ कौन सा पार्ट इससे अटैच है? ये वाला पार्ट है नेपाल का, ऊपर तिब्बत वाला पार्ट है। तो 2 कंट्री इससे बॉर्डर बनाता है। उसके अलावा एक स्टेट यहाँ पे है यूपी, उसके अलावा एक और स्टेट कौन सा है यहाँ पे? हिमाचल। ठीक है, इस स्टेट में उत्तराखंड में 2 डिवीजन है। देखो उत्तराखंड जो पीसीएस है ना, वो आपसे ये नहीं चाहते आपको बहुत जानकारी होनी चाहिए उत्तराखंड के बारे में, लेकिन ये चाहते हैं कि बस आप उत्तराखंड में आ रहे हो एग्जाम देने, यानी उत्तराखंड में आपकी जॉब करने की इच्छा है, उत्तराखंड के लोगों को सर्व करने की इच्छा है, तो उत्तराखंड के बारे में जान कराओ, नहीं तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो लोकेशन हमें थोड़ा बहुत पता चल गया। इधर है नेपाल, इधर है तिब्बतन ऑटोनमस रीजन ऑफ चाइना। उसके अलावा 2 स्टेट से टच बॉर्डर बनाता है, हिमाचल प्रदेश और यूपी। ये बस बात आप ध्यान रखना। पूरे उत्तराखंड को 2 डिवीजन में बांटा हुआ है। जिस तरह आपको पता है कि बिहार को 9 डिवीजन में बांटे हुए हैं, इसको 2 डिवीजन में बांटा हुआ। एक का नाम है गढ़वाल और एक का नाम है कुमाऊन। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13। यहाँ पे आप देखोगे टोटल डिस्ट्रिक्ट है 13 डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा। क्या क्या नाम है डिस्ट्रिक्ट का? यहाँ पे आपको देख सकते हो, ठीक है ना। पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्कर्षी, देहरादून, उसके बाद है टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उसके अलावे अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। ये टोटल हो गए 13। और एक है बागेश्वर। ये डिस्ट्रिक्ट है और ये उनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है ना। कई जगह पे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम सेम ही होता है, लेकिन कुछ जगह अलग होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो उत्तम सिंह नगर है, इनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अभी भी नाम है रुद्रपुर। नैनीताल का सेम है। पौड़ी गढ़वाल का क्या है? पौड़ी। और टिहरी गढ़वाल का है क्या? न्यू टिहरी। रुद्रप्रयाग का सेम है, चमोली का सेम है, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 कैपिटल है इसके पास। जो मेजर कैपिटल है यहाँ पे दिखेगा, ये है कहाँ पे? देहरादून में। एक कैपिटल यहाँ पे हो गया देहरादून में। दूसरा कैपिटल चमोली, जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहा है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है भरारी सेन। भरारी सेन एक्चुअली एक तहसील के अंदर आता है। और किस तहसील के अंदर आता है? तहसील का नाम है, क्योंकि आपने ये नाम सुना होगा, गैरसेन तहसील। आपने ये सुना होगा कि जो नया जो कैपिटल बना है ना, वो बना है गैरसेन में। लेकिन एक्चुअली ये गैरसेन तहसील का एक छोटा सा जगह है, ये जिसका नाम है भरारी सेन। अब 2 कैपिटल बनाने का क्या लोचा होता है? देखो आपको जैसे पता होता है कि एक ये वाला हिली एरिया है, ये वाला थोड़ा सा स्लाइटली प्लेन है, खासकर रुद्रपुर, हरिद्वार, ये वाला आप लोग गए होंगे हरिद्वार तो पता होगा। तो थोड़ा सा प्लेन है, मतलब एकदम ऊंचा नहीं है। तो जो प्लेन एरिया होता है, या जो देहरादून है स्लाइटली थोड़ा सा ये प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया। और एक है ये है हिली स्टेशन। तो गर्मी के महीनों में क्यों ना हम ऐसा रखें, क्योंकि हमारा कामकाज बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कामकाज रुक जाता है, तो हम लोग गर्मी के महीनों में चमोली में चल जाए, ठंडी के महीनों में यहाँ आ जाए। यही करने के लिए दो कैपिटल बनाते हैं, ठीक है ना। चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और हाई कोर्ट कहाँ पे है, ये इंपॉर्टेंट है।
हाई कोर्ट एक्चुअली नैनीताल में है, हाई कोर्ट नैनीताल में है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपने समझ लिया। अब कुछ और इंफॉर्मेशन हम समझते हैं। आपको उत्तराखंड के बारे में, जो उत्तराखंड को निक नेम से जानते हैं वो है देवभूमि, लैंड ऑफ द गॉड्स। उसके अलावा इनका एंथम ये तो पता होना चाहिए, उत्तराखंड देवभूमि मैत्री भूमि। क्लियर। अब मैप देख लेते थोड़ा बहुत उत्तराखंड का। हमने उत्तराखंड का लोकेशन तो देखा, उत्तराखंड का लोकेशन देखा, उत्तराखंड का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमें पता होना चाहिए। मान लेते हैं जो लॉन्गिट्यूड है, क्योंकि आपको खुद पता है कि पूरा का पूरा भारत ही बिलोंग करता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच यहाँ पे। तो इनका जो लैटिट्यूड होगा, लैटिट्यूड कितना होगा, लैटिट्यूड है 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 37 मिनट तक। नहीं 20 ये उल्टा वाला, 28 डिग्री 43 नॉर्थ से लेके 31 डिग्री 27 मिनट, और ये है लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो ये है 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 2 मिनट। तो यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी डिफरेंस है 3 का, यहाँ डिफरेंस है 4 का। तो यानी ये थोड़ा सा आप देख सकते हो लोकेशन, ये जो ये वाला पार्ट है ये थोड़ा कम होगा, और जो चौड़ाई वाला पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। ये बेसिक बात हमें पता है। अब ज्योग्राफिकल बाउंड्री हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे देखिए मैंने क्या बताया था, हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है, इधर नेपाल, इधर तो ये तिब्बतन ऑटोनोमस रीजन, इधर नेपाल, और यहाँ पे हरियाणा के साथ भी छोटा सा, बहुत छोटा सा बॉर्डर बनाता है। तो ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चन हो गया कि हरियाणा के साथ जो बॉर्डर बनाता है वो किस डिस्ट्रिक्ट से बनाता है, तो है देहरादून। देहरादून टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है, हमने समझ लिया 13 डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर। अब देखिए हिमाचल प्रदेश किस किस के साथ बॉर्डर बनाता है, देहरादून, उत्कर्षी, ये दो। उसके बाद जो तिब्बत किस किस से बनाता है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। उसके अलावा नेपाल किस किस से, पिथौरागढ़ और चंपावत, याद रखिएगा। उसके अलावा रुद्रपुर से भी, रुद्रपुर का मतलब ये हेडक्वार्टर है, एक्चुअल नेम है उधम सिंह नगर। क्लियर। उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा बॉर्डर बनाता है, एक ये भी नैनीताल भी बनाता है, पौड़ी गढ़वाल भी बनाता है, हरिद्वार भी बनाता है, देहरादून भी बनाता है। क्लियर, सब कुछ समझ, यानी सबसे ज़्यादा बॉर्डर यूपी से बनता है। अब हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, कैपिटल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, दोनों कैपिटल। जुडिशियल सीट नैनीताल में है, और लार्जेस्ट सिटी है वो है देहरादून। डिस्ट्रिक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ये तो है ही। और गवर्नमेंट किस टाइप की बॉडी है, एक बॉडी है या बाई कैमरल है या सिंगल बॉडी है, सिर्फ एक है, यानी सिर्फ यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, याद रखिए सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। कितने सीट है टोटल, यही क्वेश्चन पूछा है, 70 सीट। पार्लियामेंट जो है वहाँ से, यहाँ से राज्यसभा में सीट कितने जाते हैं, 3, लोकसभा में सीट है 5। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। अभी चीफ जस्टिस कौन है, संजय कुमार मिश्रा जी है। चीफ मिनिस्टर कौन है अभी, पुष्कर सिंह धामी जी। उसके बाद गवर्नर पे देखो, गवर्नर चेंज हो गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल है गुरमीत सिंह जी। ये अभी नए, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उत्तराखंड के वेबसाइट से ओपन किया तो यहाँ पे ये मिला। ठीक है, और इतना है। लैटिट्यूड हमने देख लिया। उसके बाद एरिया, टोटल एरिया कितना है। कुछ और डेटा देख लेते हैं, ये डायरेक्ट विकिपीडिया का डेटा है। एरिया देख लीजिए, टोटल इतना है, याद नहीं रखना है, एरिया पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एरिया की रैंकिंग आप डिस्कस कर सकते हो। एरिया की रैंकिंग है 19th। हाईएस्ट एलिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, प्लीज याद रखना। हाईएस्ट एलिवेशन है नंदा देवी, कितना है, लगभग है 7816 मीटर। उसके अलावा लोएस्ट एलिवेशन है शारदा सागर रिजर्वायर, ये है 190 मीटर। ठीक है,
रुद्र सागर रिजर्वायर का, ये शारदा रिवर पे है, हमें पता है ना, शारदा सागर रिजर्वायर। ये 190 मीटर है। ये जब हाइट किस चीज से लेते हैं, सी लेवल से, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें तो रैंकिंग में 21 नंबर पे आता है। डेंसिटी भी बहुत कम है, 189 है। डेंसिटी का रैंकिंग आप याद नहीं करिएगा, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, जिसमें से 50 लाख के आसपास मेल है और 51 लाख के आसपास 49 लाख फीमेल है। उसके बाद बात करें कि जीडीपी की बात करें तो पर कैपिटा जीडीपी में इसका रैंकिंग है 10th। ये बात ध्यान रखिए, पर कैपिटा जीडीपी में रैंकिंग है 10th। उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी। उसके अलावा एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है, बहुत इंपॉर्टेंट। एडिशनल, जिस तरह एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज कितना था, बिहार का था उर्दू, ये वाला है एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत। नेटिव लैंग्वेज कौन है, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, ठीक है ना, ये बात थोड़ा देख सकते हो। अब हम यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि विकिपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन दिया था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से देख लेते हैं, जो जो वहाँ से किए हुए हैं हम लोग छोड़ देंगे। जैसे एरिया हम वहीं से देख लिए। लेंथ कितना है, ईस्ट टू वेस्ट जो लेंथ है वो है 358 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ है वो, ये तो हमें तभी पता चल गया जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देख रहे थे, ठीक है। कमिश्नरी, यह हम 2 डिवीजन डिस्कस कर लिए थे, डिस्ट्रिक्ट डिस्कस कर लिए थे। टोटल नंबर ऑफ विलेज है 16,000, नंबर ऑफ सिटीज है 92, यूनिकैमरल बॉडी है, हमें पता है सिर्फ विधानसभा है, सिर्फ विधान परिषद है, यानी असेंबली है, विधानसभा नहीं असेंबली है, काउंसिल नहीं है, ठीक है ना, काउंसिल नहीं यानी विधान परिषद नहीं है, ठीक है। उसके अलावा 5 लोकसभा के 5 सीट है, कहाँ कहाँ, गढ़वाल, अल्मोड़ा, टेहरी, नैनीताल और हरिद्वार। इसमें से आपसे पूछा है कि कितने सीट रिजर्व है, तो 1 सीट रिजर्व है। राज्यसभा में टोटल 53 नंबर है, 3 है। एरिया की बात करें तो कंट्री में 18 नंबर पोजीशन है। स्टेट एनिमल कौन है, मस्क डियर। स्टेट बर्ड कौन है, मोनाल। उसके अलावा स्टेट ट्री कौन सा है, बुरंस। और उसके बाद ब्रह्मा कमाल, ये स्टेट फ्लावर है, ठीक है, स्टेट फ्लावर है। ये तो आपको पता है। स्टेट साइन एक बार देख लीजिएगा, 3 माउंटेन सीरीज है और वहां पे एम्बलम यूज हुआ है अशोका का, ठीक है। यहाँ तक इस वीडियो में रहते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। 2 वीडियो में इन्फॉर्मेशन हो जाएगा बेसिक, और बेसिक इन्फॉर्मेशन से समझ लो ये 2 वीडियो से 5 से 6 क्वेश्चन आपको आने हैं। बेसिक वीडियो से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।